हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विधु वीरेश्वर शर्मा और इस समय आप सभी लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और क्लर्क मेंस के बाद जो आपकी स्टेज आती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जिसे आप डीवीबी बोलते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी। अब पहली चीज तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल होगा मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद, तो वहां पर आपके पास एक लिस्ट आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की और वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं डीवी के दौरान, है ना। अब डॉक्यूमेंट्स की बात तो हम करेंगे इस प्रकार से। आप मेल देखेंगे तो मेल में आपको ऐसे डिटेल्स देखने को मिलेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आप जिस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में अरेंज करके ले जाना, है ना। एक आपका जो फोल्डर आता होगा, आपने देखा होगा जो चिट बटन वाला आता है, जिप वाला, जिसमें अलग अलग लीव्स होती हैं। तो वो लीफ वाला आप एक फोल्डर ले लो। होता क्या है, आप अगर एक नॉर्मल सा कैरी फोल्डर ले तो आप एकदम सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर दोगे, फिर वो एक एक करके चेक करेंगे, थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। स्ट्रीमलाइन करेंगे, प्रोसेस को इजी करेंगे। जो लीफलेट्स वाला आपका फोल्डर आता है जिसमें कम से कम 25 से 30 आपकी लीफलेट हो, वो वाला आप फोल्डर खरीद लेना। उसमें आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आराम से रख लो, क्योंकि वो आपका डीवी में भी काम आएगा। और बाय चांस आप आगे किसी और एग्जाम में इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहां पर बहुत थोड़ा सा आसान प्रोसेस हो जाता है। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स एक सीक्वेंस में लगे मिल जाते हैं, तो आपका आराम से डीवी हो जाता है। तो पहले तो आप ऐसा फोल्डर एक खरीद लेना अगर आपके पास नहीं हो तो, ठीक है। अब सीक्वेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बोला गया है भैया बर्थ डेट का प्रूफ, है ना। बर्थ डेट का प्रूफ, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है, आप बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना और साथ के साथ उसकी 2 या 3 फोटोकॉपी ले जाना सेल्फ अटेस्ट करके, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं सबकी आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी, इस बात का ध्यान रखना। और सबकी 2 से 3 फोटोकॉपी आपको ले जानी है सेल्फ अटेस्ट करके, खुद से साइन करके, ठीक है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट ले जाना। 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स प्रूफ। पैन कार्ड आपको ले जाना है, ओरिजिनल पैन कार्ड ले जाएंगे, पैन कार्ड की फोटोकॉपी करके ले जाएंगे 2 से 3, और उस पर अपने साइन करके ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स का प्रूफ। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। आइडियली आप आधार कार्ड ले जाना, सबके पास आधार कार्ड मौजूद है, आधार कार्ड ले जाना, है ना, ओरिजिनल। उसके साथ फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी आपकी क्या रहेंगी, सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, फिर आती है बात आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो आपने फॉर्म में मेंशन की है, वहां तक आपको अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स लेकर जाने। सबसे पहले स्कूल का 10th और 12th की मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ आपने देखा होगा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट 10th और 12th की दोनों लेकर जानी है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, है ना, ग्रेजुएट में अगर आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आती थी तो सारी की सारी मार्कशीट आपको ले जानी है। ईयरली मार्कशीट आती है तो वो आपको ले जानी है। एंड में आपको एक फाइनल मार्कशीट मिलती है जिसमें हर एक सेमेस्टर के मार्क्स एक साथ दिए रहते हैं, उसी के साथ डिग्री भी आपको ले जानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए और सारी की सारी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं, ग्रेजुएशन सारी मार्कशीट प्लस डिग्री। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहां पर मेंशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट विथ डिग्री, सबकी जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ओरिजिनल विथ जेरोक्स, ठीक है। फिर आपकी बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, या तो आपको ले जाना है ऐसा जो लास्ट स्कूल का हो या लास्ट कॉलेज का हो जो आपने अटेंड किया हो, ठीक है। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो अब आप स्कूल और कॉलेज तो नहीं जा सकते। फिर आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है वो आप ले लेना, आपको मिल जाएगा, स्टेशनरी पे मिल जाएगा या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। तो आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के उस पर ले जाना, डेटा पूरा भर के। गैजेटेड ऑफिसर के पास अपनी सील होती है, वो साइन करके वेरीफाई करके दे देंगे। अब गैजेटेड ऑफिसर भैया कौन हो सकते हैं, आपके घर के पास कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, वहां के हेडमास्टर हो, ठीक है, या फिर आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं वो, तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो जिसके पास खुद की सील हो, वो आप उनसे
उसको अटेस्ट करवा कर लाएंगे। अब कई बार क्या होता है, गैजेटेड ऑफिसर उतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो एक कम से कम आपको गैजेटेड ऑफिसर का साइन लेकर आना है, और एक साइन आपका किसी बैंक ऑफिसर का हो सकता है ना। बैंक ऑफिसर, आप एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो एसबीआई में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिसर के पास आप जाइएगा, उन्हें बताइएगा कि सर ऐसे ऐसे हमारा एसबीआई क्लर्क मींस क्लियर हो गया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है ना। तो अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, बट अगर कोई जान पहचान वाले नहीं है तो आप थोड़ा सा उनको अगर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आई एम प्रीटी श्योर वो साइन कर देंगे। ठीक है भाई, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, है ना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात आती है। अगर आपने किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, SC ST OBC EWS PWBD, तो आपको वो कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे। ठीक है, EWS में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आपको पता है, जो इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो मतलब ऐसा तो आपका नहीं होगा, बट जो भी पासपोर्ट साइज फोटो आपने फॉर्म फिलिंग करते टाइम भरा था, प्रेफरेबली आप उसको ले जाइएगा, है ना। 8 से 10 कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि कई बार आपको फॉर्म में भी फोटो लगाने पड़ते हैं, कई सारी चीजें होती है, तो 8 से 10 आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो रखकर ले जाना। ठीक है, उसके बाद आपको बायोडेटा फॉर्म एक होता है, उसकी 4 कॉपीज ले जानी। अब समस्या वाली बात है, सर बायोडेटा फॉर्म कहां से आएगा, तो जो आपके पास मेल आएगा एसबीआई के द्वारा, उसमें ये बायोडेटा फॉर्म का जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो अटैच्ड होगा। आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और 4 कॉपीज करवा के ले जाना होगा। ठीक है ना, ओके। उसके बाद एक आपको रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा। जब आप का डीवी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको रेफरेंस भरना होगा ऐसे लोगों का जो आपके जान पहचान वाले, जो आपको जानते हैं, जो आपके वेरिफिकेशन में सहायता कर सकते हैं। आपके ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते, जैसे मम्मी पापा भाई बहन नहीं हो सकते, कोई आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनको रेफरेंस फॉर्म आप भर के उनको देंगे, फिर वहां से रिटर्न आना होगा। ठीक है ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं जो आपको कलेक्ट करके रखने। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अभी से आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री हो गई, तो ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं है तो अभी से आप इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका काफी स्मूथली हो पाए। ठीक है भाई, तो एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से आपने पेपर दिया एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। कुछ दिन जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास एक मेल भी आ जाएगा, वहां पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। मेक श्योर करें जो आपका फोल्डर हो वहां पर उसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिएगा जिस सीक्वेंस में आपको मेल में बताया गया है। ठीक है ना, तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और नया वाला फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस समय बहुत बढ़िया सेल चल रही है, किसी भी फैकल्टी का कोड अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, और टेलीग्राम चैनल मेरा है विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक। अगर आप किसी भी डाउट को मुझसे पूछना चाहते हैं या रीजनिंग की क्लासेस का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, सेशन अगर अच्छा लगा हो सेशन को लाइक जरूर करते जाइएगा। कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपके मन में हो कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।